अभी अपने स्क्रीन पे चल रहा है जिस झोपड़ी को आप देख रहे हैं, ये किसी गरीब का झोपड़ी नहीं है। ये बिहार के एक सरकारी विद्यालय की बदहाली को मैं आपको दिखा रहा हूं। जानते हैं विद्यालय कहां का है? यह विद्यालय पूर्णिया शहर का है। हाँ, वही शहर जहां से कुछ ही दूरी पे पूर्णिया के डीएम साहब बैठते हैं, पूर्णिया जिला के शिक्षा पदाधिकारी महोदय बैठते हैं। उसके बावजूद भी बिहार का यह बदहाली मैं आपको दिखा रहा हूं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसी बिहार में हर साल शिक्षा के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट पास होता है। बजट आता तो सही है, लेकिन जाता कहां ये किसी को पता नहीं चलता। ये उसी को पता चलता है, ये उसी को पता होता है जो बजट पास करता है और जिसके खाते में पैसे जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए बजट पास किया जाता, उनको कानों कान इस बात का खबर नहीं चलता है कि इस सत्र में जो करोड़ों रुपए का बजट शिक्षा के नाम पे पास किया गया, उससे गरीबों को क्या फायदा हुआ। अब इस झोपड़ी को देख करके आप ये मत समझने लगिएगा कि चलिए सरकारी विद्यालय तो झोपड़ी में सही, सरकार ने टीना का घर बनवा तो दिया, लेकिन बात बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार ने इस विद्यालय के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, केवल वहां पे एक शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। जो शिक्षक बच्चे को पढ़ाते हैं उन्हें तनख्वाह सरकार देती है। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए तो सरकारी विद्यालय बनाने के लिए जमीन है, लेकिन अब तक उस पे भवन नहीं बन पाया। तो वहां के तमाम लोग अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों और शिक्षकों के परेशानियों का देखते हुए, बरसात में बच्चे भीगे नहीं और ताव के दिनों में यानी कि गर्मी के दिनों में बच्चों का चेहरा मुरझाए नहीं, इसके लिए वहां के एक समाज सेवी सरफराज भाई और उनके साथ कुछ और लोग मिल करके जो है पैसा इकट्ठा करके तब इस झोपड़ी को बनाए हैं। और वहां पे जब हमारे रिपोर्टर गुरु प्रसाद मुर्मू पहुंचते हैं, जैसे हमारी टीम को फोन आई, तुरंत हमारी टीम ने उनको बताया कि उस जगह पे जाकर रिपोर्टिंग करिए। जब रिपोर्टर साहब वहां पे जाते हैं तो उस स्थिति को देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं। अब तक तो मैंने बच्चों का दर्द दिखा दिया, लेकिन वहां पे तैनात जो शिक्षक हैं, जो वहां पे जो नियुक्त जिन शिक्षकों को की गई है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वे शुद्ध जल पीने को भी तरस जाते हैं। इतनी कड़कड़ाती धूप में शिक्षक कैसे पानी पीते हैं, उस बदहाली को भी आप शिक्षक के जुबानी ही पहले सुन लीजिए। क्या चीज का दिक्कत है? वो तो आप लोगों के मीडिया कर्मी के सामने में है। पीने का बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं है। टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट के लिए साफ सफाई भी तो चाहिए, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। भी मैं जिस सरकारी विद्यालय के बदहाली को आपको दिखा रहा था, ये पूर्णिया शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। और ठीक उस कॉलोनी के बगल में वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बैठते हैं, वहां के डीएम साहब भी बैठते हैं। लेकिन जानते हैं कि जिला मुख्यालय में इस प्रकार के विद्यालय की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि बगल में रह रहे शिक्षा पदाधिकारी महोदय का भी बाल बच्चा उस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता होगा। वहां पे तैनात डीएम साहब का भी परिवार का कोई भी बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता होगा। और एक और बात मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि वहां के सांसद और विधायक महोदय के भी परिवार का या दूर दूर तक के रिश्तेदार का कोई भी बच्चा उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाता। जरा यकिया फाड़ के देखिए बिहार की जनता कि हम जिसको वोट देते हैं उसका बेटा दिल्ली और रांची जैसे बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ता है, लेकिन जिसको हम पावर दे देते हैं उसका बेटा बाहर पढ़ता है। और हमारे लिए वही नेता कुछ नहीं करता है। हमारे बच्चे वही चंदा के बनाए हुए सरकारी झोपड़ी वाले विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां पे शुद्ध जल पीने के लिए चापाकल तक की सही व्यवस्था नहीं होती है। और एक और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उस विद्यालय में जितने भी टेबल कुर्सी और बोर्ड को लगे हुए आप देख रहे हैं, वो भी सरकार और वहां के किसी भी नेता ने नहीं लगवाया, वो भी चंदे के पैसे से लगे हुए हैं। यहां तक कि वहां के लोगों ने वहां के डीएम साहब को भी लिखित तौर पे आवेदन दिया है, जिसमें सरफराज भाई का अभी नाम सामने आता है। उन लोगों ने आवेदन दिया, सरफराज भाई ने पूरे समाज सेवियों को इकट्ठा करके लिखित तौर पे आवेदन देकर के डीएम साहब से कहा है कि अगर सरकार की हैसियत और औकात जो है हमारे यहाँ के विद्यालय की बनाने की नहीं है, तो महोदय हम लोग को अनुमति दिया जाए। हम लोग खुद चंदे का पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय बनवा देंगे, 4 ताला भवन बनवा देंगे। जरा सोचिए, वहां के आम नागरिक सरफराज भाई जैसे व्यक्ति जो विदेशों में रह के कार्य करते हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम साहब, मुख्यमंत्री, कोई भी नेता, चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री ही क्यों ना हो, लिखित तौर पे हमें आदेश दे दे कि हम विद्यालय बनाने में असमर्थ हैं, आप लोग अपने तरफ से विद्यालय को बनवा लीजिए, तो आज आदेश आया तो कल से विद्यालय बनने का प्रक्रिया शुरू और एक एक करके 4